शुरू करें। सारे विश्व को चौंका देने वाला आज का दिन, दुनिया में विषमता है। ज़मीन को लेके छोटे बड़े किसान हैं हर देश में, हर दुनिया के हर मुल्कों में। भारत जैसे देश में भी वही समस्या थी। दक्षिण के इलाके में जिन नस्लियों के प्रभाव से भूमिहीनों ने बड़े लोगों के, बड़े जमींदारों को परेशान करना शुरू किया, चिंताएँ शुरू हुई। उन दक्षिण की इस विषम परिस्थिति को देखते हुए भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विनोबा जी से कहा कि ये समस्या, इसको आप हल करें। तो विनोबा जी ने कहा कि ठीक है, और हम पैदल ही वहाँ जाएंगे। तो विनोबा जी यहाँ से, वर्धा से, करनाल से पैदल ही चल पड़े और करीब 27 दिन के चलने के बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भूमिहीनों को और भूमालिकों को एकत्रित किया। सभा हुई। सभा में विनोबा जी ने उन भूमिहीनों को से पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जीविका का आधार कुछ नहीं है, भूमि नहीं है, एक भी विश्वा भूमि नहीं है। ये ही हमारी समस्या है। फिर उन्होंने, विनोबा जी ने भूमि मालिकों से पूछा, भूमिधर लोगों से पूछा कि भाई इसका कोई विकल्प है, समस्या का कोई समाधान है। तो उनमें से एक सज्जन रामचंद्र नाम के रामचंद्र रेड्डी थे और उन्होंने विनोबा जी से कहा कि हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि 100 एकड़ ज़मीन गरीबों में बांट दी जाए और वो ज़मीन हम आपको सुपुर्द करते हैं, उस भूमि का दान हम आपको देते हैं। समस्या का समाधान तो मिला, लेकिन विनोबा जी को उस रात नींद नहीं आई। सारे विश्व के स्तर पर चिंतन करते रहे और गरीब और अमीर के भेद को मिटाने के लिए चिंतन करते रहे और उन्होंने उस ज़मीन को उन गरीबों में बांटा। और फिर वहाँ से भूदान गंगा प्रकट हुई और सारे देश में लगभग 12 साल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजनों को लेकर घूमे, जिनमें भूदान प्रधान था। सारे देश में हर राज्यों में भूदान प्राप्त हुआ। यहाँ उस समय विनोबा जी भूटान के सिलसिले से देश में तो घूमे ही और पाकिस्तान में भी गए। पाकिस्तान में भी लोगों ने ज़मीन दी। बाबा का आदर हुआ। बाबा से कई लोगों ने प्रश्न किए और उनके उत्तर बाबा ने उनकी ही भाषा में कुरान को लेके उन्होंने सबको जो हिदायतें दी हैं, जो उपदेश दिया है, उसको मुसलमान भी चकित रह गए कि एक हिंदू होते हुए भी इतनी अच्छी कुरान की जानकारियाँ और ये उपदेश दिया है बाबा ने। बाबा का बड़ा सम्मान किया और भूदान भी प्राप्त हुआ पूरी पाकिस्तान में। इसके बाद फिर बहुत देश में घूमते हुए सारे देश में भूदान के लिए घूमे और 45 लाख एकड़ जमीन को भूदान में प्राप्त हुई, जिसके लिए हर प्रदेशों के भूदान एक्ट तैयार किए गए। एक्ट बने, सरकार ने कानून बनाया। मध्य प्रदेश में भी कानून बना। आपने कितने साल काम किया? लगभग 12 साल तक हमने काम किया। इसका भीतर लगभग 12 साल हो गए थे, जिनमें लगभग 10-15 हज़ार एकड़ ज़मीन तो हमारे ही हाथ से उतरी। हमने गुना, शिवपुरी, मुरैना और शिवपुर, विजयपुर, यहाँ मध्य भारत था जब जिंदों
मध्भारत के चीफ मिनिस्टर थे तखतमल जी। उन्होंने काबिल काश ज़मीन की सूचियाँ पटवारियों से बनवाई और वो सूचियाँ सारी लेकर के बनवाई जी को सुपुर्द की। लगभग चार लाख एकड़ ज़मीन उस समय मिली थी मध्य प्रदेश में, जिनमें इन जिलों में ज़्यादा थी और बड़े बड़े रकबे थे। और यहाँ खास तौर से आदिवासी लोग, शहरिया आदिवासी लोग थे, शहरियाओं को दी और जो गांव के भूमिहीन थे उनको बांटी गई। भूदान के चलते एक विचार प्रवाह को उदय हुआ। वो उत्तर प्रदेश के ग्राम मंगलौर के जो राजा दीवान सतगुण सिंह थे, उन्होंने पूरा गांव का गांव दान में दे दिया। खेत गांव का, खेती किसान की, और अपनी मेहनत का 10वां भाग गांव को अर्पित करें गांव के विकास के लिए। जिसके पास जो भी हो उसमें से कुछ अंश गांव के विकास के लिए दे। इस तरह से ग्राम दान शुरू हुआ। और ग्राम दान बिहार में तो बिहार राज्य का दान, पूरा बिहार दान हुआ था। मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़ जिला और इंदौर और ये शिवपुर, तमाम जिले जो हैं दान में हुए थे। अब वो स्थिति बड़ी शिथिल हो गई है। ना तो सरकारों का ध्यान है, ना इस तरह के विनोद जी जैसी कोई विभूति हमारे बीच में है जो इसको गति दे सके, चला सके। आज ज़्यादा विषमता है। इस विषमता भरे संसार में समता लाने का काम सिवाय संत ही कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति ही और कर सकती है। शंकराचार्य ने कहा दानम समविभागम। दान का अर्थ है कि समविभाग बराबर हो, ताकि समाज में समता हो और विषमता समाप्त हो।